फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू ऑन अर यूट्यूब चैनल बीईएच क्लासेस। आप सभी का ब्रदर्स एजुकेशन हब के यूट्यूब चैनल बीईएच क्लासेस पे स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की इस टेस्ट सीरीज को। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आपको विडल का सिनोनिम बताना है। 30 सेकंड्स का टाइम है आपके पास। तो बताइए मुझे इन ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन विडल का सिनोनिम बनेगा। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ विडल? एशन, कॉक्स, कैडेंस या फिर रूथलेस। ऑप्शंस आर एशन, कॉक्स, कैडेंस एंड रूथलेस। ए बी सी एंड डी। यस, बताइए विडल का सिनोनिम क्या बनेगा। आपको इसका सिनोनिम बताना है इन ऑप्शंस में से कौन सा है। और अगर आपको इसके कुछ और भी सिनोनिम्स या एंटोनिम्स पता है तो आप वो भी बता सकते हैं। सो कमेंट कीजिए जल्दी से और मुझे बताइए व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ विडल। यस, टू फास्ट एंड कमेंट बिलो। What is the synonym of विडल? एशन, कॉक्स, कैडेंस या रूथलेस। ए बी सी या डी। यस, टेल मी। एशन, कॉक्स, कैडेंस या रूथलेस। यस, टू फास्ट। वेरी गुड। क्या होता है? कॉक्स। देखिए विडल करना क्या होता है? विडल करना होता है किसी को मनाना, कैजोल करना। क्या करना? कैजोल करना, परजुएड करना, कॉक्स करना, यानी किसी को मनाना। तो क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। ओके। अच्छा, अगर हम बात करें एशन, एशन का मीनिंग क्या होता है? जो चीज़ बहुत वीक है, जो चीज़ लाइक डेडली है, डेथ की तरह है, कि मतलब बिल्कुल डेथ लाइक है, मरा हुआ पर्सन है ना, जिसमें जिंद जान ही नहीं है, उसको हम क्या बोलेंगे? एशन है। क्योंकि एशन का मतलब क्या होता है? राख की तरह, यानी डेड लाइक, जो बिल्कुल क्या हो जाए, मृत्यु के, मौत के समान, जैसे मृत्यु के समान, जो बिल्कुल जिसमें एनर्जी नहीं है, उसको हम क्या बोलेंगे? एशन बोलेंगे। यस, कैडेंस क्या होता है? कैडेंस आप सभी को पता ही है, जो हम बोलते हैं, जिसको लय बोलते हैं, ताल बोलते हैं, रिदम बोलते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? कैडेंस। क्या कहते हैं? कैडेंस। यानी कैडेंस मीन्स रिदम। ओके, कैडेंस मीन्स रिदम। यस, नेक्स्ट है रूथलेस। अब ये मुझे आप बताइए रूथलेस का मीनिंग क्या होता है। यस, टू फास्ट एंड टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रूथलेस। रूथलेस का मीनिंग आपको बताना है, जल्दी कीजिए। ओनली 10 सेकेंड्स आपके पास इसका मीनिंग बताने के लिए। तो बताइए मुझे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रूथलेस। किसे कहते हैं रूथलेस? किस पर्सन को बोलते हैं रूथलेस? यस, टू फास्ट। जिस पर्सन में कोई भी इमोशंस ही नहीं होती, इमोशंस लेस है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम रूथलेस कहते हैं। ओके, इमोशनलेस पर्सन है तो क्या बोलेंगे? ये तो रूथलेस है, ये सिंपैथी नहीं है इसके अंदर, तो उसको हम क्या बोलेंगे? रूथलेस पर्सन है। ओके, चलिए नेक्स्ट वर्ड की ओर चलते हैं। उससे पहले अगर आप इस वीडियो को एंजॉय कर रहे हैं, अगर ये आपके लिए हेल्पफुल है, तो आपको क्या करना है? आपको इसे लाइक शेयर करना है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो रेड बटन को प्रेस कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिल जाएं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर। यस, नेक्स्ट वर्ड आपके पास हॉक्स। क्या वर्ड है? हॉक्स। अब आप मुझे इसका सिनोनिम बताइए। 30 सेकंड्स आपके पास इसका सिनोनिम बताने के लिए। ऑप्शन ए इज ट्रुथ, बी इज ग्वाइल, सी इज स्पूफ एंड डी इज कैंडिड। यस, टेल मी विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन सही होगा, कौन सा ऑप्शन है वो हॉक्स का सिनोनिम बनेगा? यस, टेल मी व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ हॉक्स? ट्रुथ, ग्वाइल, स्पूफ और कैंडिड। विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन? ए बी सी और डी। यस, डू फास्ट। टेल मी विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन? ए बी सी और डी। वेरी गुड। क्या होता है? स्पूफ। देखिए हॉक्स का मीनिंग क्या होता है? हॉक्स मतलब एक अफवाह। हॉक्स किसे कहते हैं? जब एक अफवाह होती है जिसको मतलब हमने सिर्फ कानों सुनी है, खबर है, सच उसमें सच्चाई नहीं है, उसे हम क्या बोलेंगे? हॉक्स बोलेंगे। तो इसका सिनोनिम क्या होता है? स्पूफ, र्यूमर, है ना, कैनर्ड भी बोलते हैं। तो क्या बन जाएगा? स्पूफ बन जाएगा। अगर आपको इन वर्ड्स के सिनोनिम और एंटोनिम्स के बारे में जानना है, क्या सिनोनिम एंटोनिम्स बन सकते हैं, तो उसके लिए आप हमारी प्रीवियस वीडियोस चेक कीजिए। लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जो आज की वीडियो का टेस्ट है वो हमारे पास वोकैब शो की 11th वीडियो का टेस्ट है। ओके, वोकैब शो की 11th वीडियो का ये टेस्ट है, तो आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, ओके। ट्रुथ का मीनिंग आप सभी को पता है, सच्चाई, ट्रुथ होना। ग्वाइल का मतलब क्या होता है?
चीट करना, क्या करना, चीट करना। अब आप मुझे बताइए कैंडिड का मीनिंग क्या होता है, ये आपके लिए क्वेश्चन है। बताइए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैंडिड। यस, टू फास्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैंडिड, बताइए 10 सेकेंड्स आपके पास। कैंडिड का मीनिंग क्या बनेगा? डू फास्ट एंड टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैंडिड। यस, वेरी गुड। देखिए कैंडिड क्या होता है, कैंडिड होता है एक ऐसा पर्सन, जो पर्सन क्या है, जो पर्सन फ्रैंक है, उसे हम क्या बोलते हैं कि ये तो कैंडिड है। क्या है वो पर्सन? कैंडिड, यानी फ्रैंक होना। ओके, चलिए नेक्स्ट वर्ड की ओर चलते हैं। यस, नेक्स्ट वर्ड इज कैटाक्लिज्म। क्या वर्ड है आपके पास? कैटाक्लिज्म। बहुत बार कर चुके हैं हम अपने प्रीवियस वीडियोस में ही। तो बताइए मुझे कैटाक्लिज्म का सिनोनिम क्या बनेगा। आपके पास 30 सेकेंड्स का टाइम है इसके लिए। 4 options are there. A is comfort, B is callous, C is tragedy and D is cantankerous. तो बताइए क्या बनेगा? A, B, C या D? Yes, too fast. A, B, C या D? Comfort, callous, tragedy या फिर cantankerous? Yes, too fast. कैटाक्लिज्म, हमने बहुत सारे सिनोनिम्स इसके पढ़े थे। अगर आपको सिनोनिम्स भी लर्न है तो आप वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। तो बताइए मुझे व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ कैटाक्लिज्म। कंफर्ट होगा, कैलस होगा, ट्रेजेडी होगा या कैंटेंक्रस होगा? वेरी गुड। देखिए कैटाक्लिज्म का सिनोनिम क्या होता है? ट्रेजेडी। हम बोलते किसे हैं कैटाक्लिज्म? जब कोई भी बुरी कंडीशन आ जाती है, जब कोई भी प्राकृतिक आपदा आ जाती है, ट्रेजेडी हो जाता है, डिजास्टर हो जाता है, तो हम बोलते हैं कैटाक्लिज्म। हमने सिनोनिम्स पढ़े थे, कैलामिटी होना, कैटास्ट्रोफ होना, कैटाक्लिज्म, ट्रेजेडी, ठीक है, डिजास्टर, डेंजर, उसको हम क्या बोलते हैं? कोई भी आपदा आना। कंफर्ट आप सभी को पता ही है, कंफर्ट लेना, अपनी आराम। कैलस का मीनिंग क्या होता है बताइए मुझे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैलस। एंड कैंटेंक्रस का मैं आपको बता देती हूँ। कैंटेंक्रस मतलब जो पर्सन क्या है, जो पर्सन क्वारलसम है, जो लड़ाई करता है, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम कैंटेंक्रस कहते हैं। तो आप मुझे जल्दी से कैलस का मीनिंग बताइए। यस, यू हैव ओनली 10 सेकेंड्स। तो बताइए मुझे क्या बनेगा कैलस का सिनोनिम। यस, टू फास्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैलस। किस पर्सन को कैलस बोलते हैं? यस, टू फास्ट। जो पर्सन क्या होता है, जो पर्सन रूथलेस है, जो पर्सन क्रूल है, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम कैलस कहते हैं, यानी निर्दयी होना। कैलस मीन्स निर्दयी होना। ओके, चलिए नेक्स्ट वर्ड की ओर चलते हैं। यस, नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है। नेक्स्ट वर्ड है वैन, WAN, वैन। अब मुझे बताइए वैन का मीनिंग क्या बनेगा, सिनोनिम बताना है आपको वैन का। तो बताइए 4 ऑप्शंस है आपके पास। फर्स्ट इज एनफीबल, B इज लाइवली, C इज ब्लेंडिश एंड D इज कैविल। तो बताइए क्या बनेगा मीनिंग वैन का। A, B, C या D, किसे कहते हैं वैन? यस, आपने सुना होगा वेनिंग मून, है ना। तो बताइए, अब तो आपको हिंट भी मिल गया। तो A, B, C या D, एनफीबल, लाइवली, ब्लेंडिश या कैविल? Yes, too fast. And if this video is helpful for you, then you have to do like, share and subscribe. Okay? सो जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, वो सब्सक्राइब कर ले। और अगर आपने अभी तक इसे थम्स अप नहीं दिया है तो इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। तो बताइए क्या बनेगा वैन का मीनिंग। देखिए वैन का मीनिंग क्या होता है? ढलता हुआ, है ना, बोलते हैं ना वेनिंग मून, ढलता हुआ चंद्रमा, यानी जो वीक हो चुका है, जिसकी पावर कम हो चुकी है, यानी एनफीबल होना। क्या होना? एनफीबल। ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, लाइवली क्या होता है? जिंदा दिली, जिसमें बहुत एनर्जी है, यानी एनर्जेटिक। लाइवली मीन्स एनर्जेटिक होना। अच्छा, ब्लेंडिश और कैविल का मीनिंग क्या होता है, ये आप मुझे बताइए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्लेंडिश एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैविल। ब्लेंडिश एंड कैविल का मीनिंग क्या होता है? यस, टेल मी। ओके, सो टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्लेंडिश एंड कैविल। यस, टू फास्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्लेंडिश एंड कैविल। यस, गुड। देखिए ब्लेंडिश का मीनिंग क्या होता है? किसी की चापलूसी करना, किसी की ओवर प्रेस करना। क्या करना? ओवर प्रेस करना, उसे हम क्या कहते हैं? ब्लेंडिश करना। ओके,
एंड कैविल का मीनिंग क्या होता है, आपको बहुत बार करवा दिया, कैविल कार्पिंग, यानी जो इसमें हम जिसकी आदत होती है वो हमेशा क्या करता है, फॉल्ट फाइंड करता है, तो फॉल्ट फाइंडिंग इज कैविल। ओके, फॉल्ट फाइंडिंग इज कैविल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड की ओर चलते हैं। यस, नेक्स्ट वर्ड इज कैनवास। क्या वर्ड है आपके सामने, कैनवास। अब आप मुझे बताइए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैनवास, एंड यू हैव ओनली 30 सेकेंड्स। Yes, so tell me what is the meaning of canvas? Which one is the correct option? A is sequoias, B is capitulate, C is canker, and D is capricious. Yes, tell me. A, B, C और D। आपको कैनवास का मीनिंग बताना है तो क्या बनेगा, A, B, C या D? सीक्वॉट्स, कैपिचुलेट, कैंकर या फिर कैप्रिशियस? यस, टू फास्ट। वेरी गुड। देखिए क्या मीनिंग होता है कैनवास का, कैनवास का मीनिंग होता है जब घूम घूम के हम वर्ड्स मांगते हैं ना, सीक वर्ड्स करना, उसको हम क्या बोलते हैं, कैनवास करना। क्या करना, कैनवास करना। ओके, बाकी ऑप्शंस की बात करें तो आप मुझे बताइए कैपिचुलेट का मीनिंग क्या होता है, कैंकर का मीनिंग क्या होता है और कैप्रिशियस का मीनिंग क्या होता है। तीनों वर्ड्स का मुझे मीनिंग बताइए, जल्दी से कमेंट कीजिए। आपके पास 40 सेकंड्स है इन तीनों का मीनिंग बताने के लिए, सो डू फास्ट and tell me what is the meaning of capitulate, what is the meaning of canker, and what is the meaning of capricious. Yes, do fast. What is the meaning of capitulate, what is the meaning of canker, and what is the meaning of capricious? Tell me, you have only 40 seconds. Too fast. Yes, जल्दी कीजिए। ओके, एक बार हम कैपिचुलेट देख लेते हैं। देखिए कैपिचुलेट का मीनिंग क्या होता है, जब हम सर काट देते हैं या फिर अपना सिर झुका लेते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिचुलेट कर दिया, यानी झुक जाना। क्या कर जाना, झुक चढ़ना, ईल्ड कर देना, ठीक है, कम कर देना, उसे हम क्या बोलते हैं, कैपिचुलेट कर दिया। क्या कर दिया, कैपिचुलेट। अब जल्दी से मुझे कैंकर और कैप्रिशियस का भी मीनिंग बताइए, जल्दी कीजिए। यस, कैंकर और कैप्रिशियस का मीनिंग क्या बनता है, डू फास्ट। यस, क्या मीनिंग बनेगा कैंकर का, वेरी गुड। देखिए कैंकर क्या होता है, एक ऐसी डिसीज या फिर एक ऐसी चीज़ जिसके कारण बहुत बुरी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, सभी पर्सन्स हार्म हो जाते हैं, एक ऐसी कंडीशन जो बहुत बुरी है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसे हम कैंकर बोलते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे, कैंकर। तो हम कोरोना को क्या बोलते हैं कि कोरोना तो एक कैंकर डिसीज बन चुके हैं, यानी इसके कारण सभी को प्रॉब्लम्स हो रही है, हार्म हो रहा है सभी को, तो ये क्या है, एक कैंकर है। यस, तो लास्ट वर्ड की ओर चलते हैं। लास्ट वर्ड है हमारे पास कैप्रिशियस। तो मुझे बताइए कैप्रिशियस का मीनिंग क्या होता है, किसे कहते हैं कैप्रिशियस, किस पर्सन को बोलेंगे कैप्रिशियस, जो पर्सन क्या है, जो पर्सन सन की होता है ना, यानी कोई एक्शन, कोई भी बात हुई और उसी टाइम एक्शन ले ले बिना सोचे समझे, उसको हम बोलते हैं कैप्रिशियस होना, यानी सन की है एकदम से, या फिर इम्पल्सिव नेचर का है। कैसे नेचर का है, इम्पल्सिव नेचर का होना, यानी उसी टाइम एक्शन ले लेता है, बिना सोचे समझे एक्शन लेना। ओके, तो ये थे हमारे आज के वर्ड्स। चलिए अब हम चलते हैं हमारे इडियम्स पे। ओके, इडियम्स के पोर्शन पे चलते हैं। ओके, दिस इज द फर्स्ट इडियम। ओके, टेल मी विच वन इज द राइट आंसर। इडियम क्या है आपके पास, इडियम है टू बाइट वंस लिप्स। ये लिप्स नहीं है, ये है टू बाइट वंस लिप्स, ठीक है, खुद के लिप्स को बाइट करना। किस कंडीशन में करते हैं हम लिप्स को बाइट, ये तो हमारी नॉर्मल ही हमारा नेचर है ना। तो बताइए, टू हैव डबल, डबल होना, एंग्री होना, दूसरों पे हंसना, या सॉरी फील करना, कब हम अपना लिप बाइट करते हैं। यस, टेल मी, डू फास्ट, टेल मी, कब हम अपना लिप बाइट करते हैं, जब कोई चीज़ डबल हो जाती है, जब हम गुस्से में होते हैं, या जब हम औरों पे हंसते हैं, या जब हमें सॉरी फील होता है। यस, टेल मी, टू बाइट वंस लिप्स, डू फास्ट, you have only 15 seconds to solve each idiom. Okay, so tell me which one is the right option, A, B, C or D. Yes, do fast, very good। किसे कहते हैं, टू फील सॉरी। आपने देखा होगा ना, जब भी हमसे कोई गलती होती है तो हम अपना लिप अंदर करके मतलब सॉरी फील करते हैं ना, बोलते ओ तेरी ये क्या हो गया, लाइक नॉर्मल लैंग्वेज में, तो उसी को हम बोलते हैं टू बाइट वंस लिप्स, खुद के लिप को क्या कर लेना, बाइट कर लेना, यानी टू फील सॉरी। पिक्चर देखेंगे तो हमें जल्दी याद हो जाएगा। ये देखिए, आप पिक्चर देख रहे हैं, इसमें क्या कर रही है, मतलब कोई गलती होती है तो हम ऐसे
करते हैं, सेम ऐसी कंडीशन हमारे पास बनती है ना। यानी जब भी क्या होती है, हमसे कोई ना कोई मिस्टेक होती है, जब भी हम सॉरी फील करते हैं तो हम अपना लिप क्या कर लेते हैं, हम अपना लिप बाइट कर लेते हैं। ओके, तो आगे से याद रखना, जब भी लिप बाइट करने के लिए इडियम आएगी यानी सॉरी फील होना, मिस्टेक करने वाली, गलती का पता लग जाना, एहसास होना कि आपने गलती की है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट इडियम पे चलते हैं। यस, नेक्स्ट इडियम आपके सामने है, तो बताइए मुझे क्या मीनिंग बनेगा। टू ब्लो हॉट एंड कोल्ड, कभी ठंडे ब्लो करना, कभी गर्म ब्लो करना। तो इसका मीनिंग क्या बनता है, आपके पास 15 सेकेंड्स है। ऑप्शंस एक बार मैं रीड कर देती हूँ। फर्स्ट ऑप्शन इज टू बी अनट्रस्टवर्थी, सेकेंड ऑप्शन इज चेंजिंग वेदर, third option is to be rich and poor frequently, and fourth option is to be inconsistent. Yes, so tell me which one is the right option, A, B, C or D? Idiom is to blow hot and cold. Yes, tell me which one is the right option, A, B, C or D? To be untrustworthy, changing weather, to be rich and poor frequently, या फिर to be inconsistent? Yes, फिर हम इससे भी पिक्चर से याद कर लेंगे, एक हम इसकी ट्रिक बना लेंगे और उसे पिक्चर से रिलेट कर लेंगे। यस, टेल मी। गुड। देखिए क्या होता है टू बी इनकंसिस्टेंट। देखो कभी तो आप गर्म हवा दे रहे हो, ब्लॉक कर रहे हो, और कभी आप ठंडी हवा दे रहे हो, यानी आप इनकंसिस्टेंट हो चुके हो, आप में कंसिस्टेंसी नहीं है ना, आप में एक कंटिन्यूटी नहीं है, तो उसको बोलेंगे इनकंसिस्टेंटी हो, इनकंसिस्टेंसी होना। ओके, देखो कभी रिच कभी पुअर, ये भी नहीं बनेगा, वेदर चेंज होना ये भी नहीं बनेगा, और अनट्रस्टवर्थी होना ये भी नहीं बनेगा। एक सेकेंड, हाँ जी, ओके, तो क्या बन जाएगा, टू बी इनकंसिस्टेंट होना। क्या होना, इनकंसिस्टेंट होना, यानी आपके अंदर कंसिस्टेंसी नहीं है, आपके अंदर एक फ्लो नहीं है, आप कभी तो गर्म ब्लो करते हो और कभी ठंडा ब्लो करते हो। ओके, तो चलिए हम इसके लिए पिक्चर देखते हैं। देख रहे हैं आप एक पिक्चर, ये क्या है, ये सभी को पता होगा क्या है, ये क्या है, एक ड्रायर है ना, गर्ल्स को तो मेनली पता होगा, ऑब्वियस सी बात है। अब देखिए ये कैसा ड्रायर है, इसने ब्लॉ कैसी ब्लॉ करता है, ये हवा कैसी देता है, ये ठंडी हवा भी दे सकता है और गर्म हवा भी दे सकता है। लेकिन अब अगर किसी पर्सन को इसे यूज़ करने का तरीका ही नहीं पता, तो उसे वो कभी तो कौन सा बटन ऑन कर देगा और कभी कौन सा बटन ऑन कर देगा। तो कभी तो आपको क्या करेगा, कभी तो आपको ये कोल्ड ब्लॉक करेगा और कभी आपको ये हॉट ब्लॉक करेगा। तो उससे आप रिलेट कर सकते हो, यानी आप बोलोगे ये तो काम का ही नहीं है, इसमें कंसिस्टेंसी नहीं है ना, कंटिन्यूटी नहीं है। हमें अगर कोल्ड ब्लॉक चाहिए और ये क्या दे देता है, कभी हॉट दे देते हैं कभी कोल्ड दे देते हैं, यानी कंसिस्टेंसी ना होना, एक कंटिन्यूटी ना होना। ओके, तो चलिए नेक्स्ट इडियम पे चलते हैं हम। यस, नेक्स्ट इडियम बहुत इजी है, आपके सामने है। क्या है, टू सेट द पीपल बाय ईयर्स, लोगों को ईयर्स के द्वारा सेट करना। नॉर्मल मीनिंग तो इसका यही बनता है। अब आप मुझे बताइए इसका रियल मीनिंग क्या बनेगा। ऑप्शंस आर टू इंसल्ट एंड डिस्ग्रेस द पीपल, बी इज टू बॉक्स द पीपल, C is to excite people to a quarrel, and D is to punish heavily. So tell me which one is the correct option, A, B, C or D? Yes, too fast. A, B, C या D, क्या बनेगा सही ऑप्शन, to set the people by ears. Yes, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम ईयर्स बोलते हैं। ओके, आपको बताया जा चुका है पहले ये, और इसको हम क्या बोलते हैं, इसे हम ईयर बोलते हैं। और इसे हम ईयर बोलते हैं। ओके, सो टेल मी विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन, ए, बी, सी और डी? गुड, क्या बनेगा, टू एक्साइट पीपल टू अ क्वारल। अब देखो क्या है, टू सेट द पीपल बाय ईयर्स, लोगों के कान भरना, लोगों को कान भर के उनको सेट कर दिया। तो ऑब्वियस सी बात है, हम लोगों को क्या कर रहे हैं, भड़का रहे हैं, एक्साइट कर रहे हैं, क्या करने के लिए, लड़ाई करने के लिए। ओके, तो लोगों को एक्साइट करना है टू सेट द पीपल बाय ईयर्स। फिर भी हम एक बार पिक्चर देख लेते हैं ताकि हमें जल्दी याद रहेगा, काफ़ी टाइम तक याद रहेगा। ये देखिए इस पिक्चर में पर्सन क्या कर रहा है, ये पर्सन इसके ईयर सेट कर रहा है ना, यानी इसको भड़का रहा है, एक्साइट कर रहा है, टू सेट द पीपल बाय ईयर्स। और ये लड़की क्या हो रही है, ये लड़की शौक हो रही है कि अब तो पक्का ये किसी से, चाहे अपनी फ्रेंड से कैसे भी क्या करेगी, क्वारल करेगी, यानी फाइट करेगी। तो टू सेट द पीपल बाय ईयर्स मतलब किसी के कान भरना, यानी उसको एक्साइट करना कि वो लोगों से क्या करे, लड़ाई करे। ओके, तो चलिए नेक्स्ट इडियम पे चलते हैं। यस, नेक्स्ट इडियम इज अ डैम्स एल। क्या इडियम है आपके पास, अ डैम्स एल।
अब आप मुझे बताइए अडैम्स एल इडियम का मीनिंग क्या बनता है। 4 ऑप्शंस आर देयर। फर्स्ट इज वाटर, सेकंड इज ग्रेस, सी इज वाइन एंड डी इज प्लेजर। सो टेल मी विच वन इज द राइट ऑप्शन। यस, विच वन इज द राइट ऑप्शन। अडैम्स एल का मीनिंग क्या बनता है। आपके पास 15 सेकेंड्स है, फिर हम इसे भी एक ट्रिक से याद कर लेंगे। यस, जल्दी कीजिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अडैम्स एल। यस, अडैम्स एल, वाटर, ग्रेस, वाइन या प्लेजर। यस, टेल मी। ए, बी, सी और डी। वेरी गुड। क्या होता है वाटर। कैसे लर्न करें। देखिए इसमें क्या आ रहा है, डैम में डैम वर्ड आ रहा है। डैम मीन्स बांध। अब बांध ऑब्वियस सी बात है, वाइन पे शराब पे तो बनते नहीं, प्लेजर ग्रेस से नहीं बनते। ऑब्वियस सी बात है, डैम किससे रिलेट होते हैं, डैम रिलेट होते हैं वाटर से। तो अ डैम सेल का मीनिंग होता है प्योर वाटर या फिर वाटर, यानी ए इज द करेक्ट ऑप्शन। अ डैम सेल मीन्स प्योर वाटर या फिर वाटर। ओके, तो चलिए नेक्स्ट इडियम पे चलते हैं। यस, नेक्स्ट इडियम इज टू हिट द जैकपॉट। क्या इडियम आपके पास, टू हिट द जैकपॉट। सो टेल मी विच वन इज द राइट ऑप्शन, विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन। हिट द जैकपॉट के लिए क्या सही बनेगा, ए, बी, सी या डी। ए में कह रहा है टू इनहेरिट मनी, बी में कह रहा है टू गैम्बल, सी में कह रहा है टू बिकम बैंकक्रप्ट एंड डी में कह रहा है टू मेक मनी अनएक्सपेक्टेडली। यस, बताइए। इनहेरिट मनी करना, मनी को इनहेरिट करना, गैम्बल करना यानी जुआ खेलना, या फिर बैंकक्रप्ट बन जाना यानी किसी के पैसे खा जाना, या फिर मेक मनी अनएक्सपेक्टेडली यानी बिना एक्सपेक्टेशंस के मनी कमा लेना। इजी सा है, आपको बताने की नीड ही नहीं है, सोचने की नीड नहीं है। यानी तो क्या बनेगा, टू हिट द जैकपॉट। वेरी गुड, टू मेक मनी अनएक्सपेक्टेडली। देखिए जैकपॉट क्या होता है, अपने बोलते हैं जैकपॉट यानी अल्लादीन का चिराग कुछ। तो अगर हमें जैकपॉट मिल गया, हम बोलते हैं ना बस कोई जैकपॉट मिल जाए और हम इस चीज़ को पा लें, तो जैकपॉट मैंने कोई भी चीज़ यानी कोई आपके पास एक चमत्कार ही हो गया है, तो हम बोलेंगे एकदम से क्या कमा लेना, पैसा कमा लेना, उसे बोलते हैं टू हिट द जैकपॉट। हम पिक्चर भी देख लेते हैं ताकि हमें काफ़ी टाइम तक याद रहे। सो देख सकते हैं आप इस पिक्चर को, इसमें क्या है, एक लकी नंबर है। इसमें क्या आप, इसमें क्या करना है उसे, वो जैसे ही यहाँ पर एक लकी नंबर चलाएगा तो उसको क्या मिल जाएगी, उसको मनी मिल जाएगी। यानी ये चीज़ उसके लिए क्या है, जैकपॉट है। और ये नंबर सही हो गया, इसलिए पर्सन क्या है, पर्सन हैप्पी भी है। ओके, तो हिट द जैकपॉट मतलब कोई ना कोई मनी मिलना। ये भी देख सकते हैं आप। इंस्टेंट विन लॉटरी यानी एकदम से जब हमारे पास पैसा आ जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, जैकपॉट मिलना। ओके, सो ये देखिए आप, अडैम्स एल के लिए भी पिक्चर है यानी प्योर वाटर। अडैम्स एल इज एन ओल्ड फैशन टर्म फॉर प्लेन वाटर। प्लेन वाटर के लिए हम एक टर्म यूज करते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, अडैम्स एल। ओके, चलिए नेक्स्ट इडियम की ओर। यस, नेक्स्ट इडियम इज टॉल ऑर्डर। क्या इडियम आपके पास, टॉल ऑर्डर। अब आप मुझे बताइए टॉल ऑर्डर का मीनिंग क्या बनता है। 4 ऑप्शन है आपके पास। ए इज कस्टमरी, बी इज सिंपल, सी इज टू मच एंड डी इज डिफिकल्ट। ध्यान से करना, टॉल ऑर्डर का मीनिंग क्या बनेगा, ए, बी, सी या डी। यस, टेल मी। ए, बी, सी या डी। आपके पास 15 सेकेंड्स है इसका मीनिंग बताने के लिए, तो मुझे बताइए क्या मीनिंग बनेगा टॉल ऑर्डर का। ए, बी, सी या डी, कस्टमरी, सिंपल, टू मच या डिफिकल्ट। यस, टू फास्ट। कस्टमरी, सिंपल, टू मच या डिफिकल्ट। देखिए कस्टमरी तो क्या होता है, जो हमारे कस्टमर्स के लिए, ये नहीं बनेगा, ऑब्वियस सी बात है, नहीं लग रहा। सिंपल भी नहीं लग रहा। आपको डाउट आ रहा होगा इन दोनों में, आपको लग रहा है कि टॉल ऑर्डर मतलब बड़ा सारा ऑर्डर है यानी टू मच है ना, लेकिन नहीं। टॉल ऑर्डर का मतलब होता है जो बड़ा तो है लेकिन इतना बड़ा है कि उसको कंप्लीट करना मुश्किल है, यानी डिफिकल्ट होना। क्या होना, डिफिकल्ट होना, उसे हम क्या बोलते हैं, टॉल ऑर्डर। ओके, टॉल ऑर्डर मीन्स डिफिकल्ट। पिक्चर भी देखते हैं हम। ये देखिए, ये एक पर्सन है यानी एक कर्मचारी है कोई भी, और उसको कोई इतना बड़ा ऑर्डर कंप्लीट करने को दे दिया। अब ये पर्सन क्या है, परेशान हो चुका है ना। क्यों, क्योंकि इतना बड़ा ऑर्डर तो उसके लिए क्या है, उसके लिए ये डिफ़िकल्ट है। क्या है ये चीज़ उसके लिए, डिफ़िकल्ट है। तो डिफ़िकल्ट होने को बोलेंगे टॉल ऑर्डर है। कैसा ऑर्डर है, टॉल ऑर्डर। ओके,
सो नेक्स्ट इडियम इज टू फाइट टू द बिटर एंड। क्या इडियम आपके पास? टू फाइट टू द बिटर एंड। अब बताइए मुझे क्या मीनिंग बनेगा इसका? टू फाइट टू द बिटर एंड, टू डाई फाइटिंग, टू ड्रिंक लिटल, या टू कैरी ऑन अ कंटेस्ट रिगार्डलेस ऑफ कंसिक्वेंसेस, टू फाइट टू द लास्ट पॉइंट ऑफ एनिमी पोजिशन। यस, टेल मी विच वन इज द राइट ऑप्शन? ए, बी, सी या डी? लड़ते लड़ते मर जाना, थोड़ा सा पानी पीना, या थोड़ी सी कुछ ड्रिंक करना, और या फिर कहता है कि किसी कंटेस्ट में पार्ट लेना बिना उसके कंसिक्वेंसेस के बारे में जाने, और लास्ट है कि एनिमी पोजीशन के लास्ट पॉइंट तक लड़ना, यानी अपने आप जितना लड़ सकते हो उतने एंड तक लड़ना। तो बताइए ए, बी, सी या डी? बहुत इजी है। क्या बनेगा? टू फाइट टू द लास्ट पॉइंट। जब हम अपने लास्ट पॉइंट तक लड़ते हैं, यानी हमारे पास जितनी जिंद जान है उतनी से हम लड़ लें, तो उसे बोलते हैं टू फाइट टू द बिटर एंड। देखिए बिटर क्या होता है कि बहुत मुश्किल, है ना, बहुत ही कड़वा या बहुत ही मुश्किल। तो जब आप अपने बिल्कुल, जब आपने बोलते हैं ना कि एक ड्रॉप ब्लड होगा तब भी हम लड़ाई करेंगे, तो तब तक अगर आप लड़ते हो तो उसको बोलेंगे टू फाइट टू द बिटर एंड, यानी टू फाइट टू द लास्ट पॉइंट ऑफ एनिमी पोजीशन। ओके, तो ये थी हमारी आज की इडियम्स। अब हम चलते हैं हमारे फिलर्स के क्वेश्चंस पे। ओके, सो आप रेडी हैं फिलर्स के क्वेश्चन के लिए? चलिए। यस, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो बताइए मुझे ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से बताना, जल्दबाजी नहीं करनी आपको। ओके, क्वेश्चन इज द डॉक्टर ट्राइड बोथ पेनिसिलिन एंड सल्फेनिमाइड। ठीक है, सल्फेनिलमाइड। द पेनिसिलिन प्रूव्ड टू बी द डैश इफेक्टिव ड्रग। अब आपको बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो क्या बोलेंगे? द पेनिसिलिन प्रूव्ड टू बी द मोस्ट इफेक्टिव ड्रग, या द पेनिसिलिन प्रूव्ड टू बी द बैड इफेक्टिव ड्रग, या द पेनिसिलिन प्रूव्ड टू बी द वेरी इफेक्टिव ड्रग, या द पेनिसिलिन प्रूव्ड टू बी द मोर इफेक्टिव ड्रग। सो टेल मी विच वन इज द राइट ऑप्शन? ए, बी, सी या डी? बहुत ध्यान से आपको बताना है, मैं आपको फिर से कह रही हूँ। तो बताइए क्या बनेगा? ए, बी, सी या डी? मोस्ट, बैड, वेरी या मोर? यस, टेल मी। You have only 15 seconds. So tell me which one is the right option? A, B, C या D? Yes, too fast. ऑप्शंस कट कीजिए फिर आंसर आएगा आपका। यस, जल्दी बताइए। A, B, C या D? यस, A, B, C या D? देखिए हमने क्या बोला कि डॉक्टर ने क्या क्या ट्राई किया, पेनिसिलिन भी ट्राई कर लिया और सल्फेनिलमाइड जो भी है वो भी ट्राई कर लिया ना, लेकिन जो पेनिसिलिन है वो क्या हुई, वो इफेक्टिव ड्रग प्रूव हुई। तो पहली बात तो बैड और वेरी का तो कोई सेंस नहीं है, बचे हमारे पास मोस्ट और मोर। आप बोलोगे कि दा लगा तो हमें क्या लगाना चाहिए? हमें तो मोस्ट लगाना चाहिए, क्योंकि पेनिसिलिन एक ड्रग है तो हमने बोला कि ये सबसे अच्छी ड्रग है। लेकिन आप ये देखिए कि सिलेक्शन कितनों में से हो रहा है? सिलेक्शन हो रहा है पेनिसिलिन और सल्फेनिमाइड, यानी दो में से सिलेक्शन होता है। तो जब भी हम दो में से एक को सिलेक्ट करते हैं, व्हेन वी सिलेक्ट वन आइटम फ्रॉम टू आइटम्स, ठीक है, आउट ऑफ टू आइटम्स, तो हम क्या यूज़ करते हैं? तब हम द प्लस कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर मोस्ट नहीं बन सकता, हम क्या बोलेंगे? पेनिसिलिन प्रूव टू बी द मोर इफेक्टिव ड्रग। पेनिसिलिन ज़्यादा इफेक्टिव ड्रग प्रूव हुई। ओके, क्योंकि यहाँ पर कितनों में से सिलेक्शन लिए? दो में से सिलेक्शन लिए। तो दो में से सिलेक्शन के लिए हम क्या लगाते हैं? द प्लस कंपैरेटिव डिग्री। ओके, सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउएवर ऑनेस्ट बी ही डैश आई डोंट ट्रस्ट हिम। वो कितना भी ऑनेस्ट बन जाए मैं उस पर ट्रस्ट नहीं करूँगा। ओके, या मैं उस पर ट्रस्ट नहीं करता, करूँगा नहीं, करता। हाउएवर ऑनेस्ट ही, वो कितना भी ऑनेस्ट बन जाए मैं उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकता। आई डोंट ट्रस्ट हिम, मैं उस पर ट्रस्ट नहीं करता। यस, टेल मी ए, बी, सी या डी? डू फास्ट, टेल मी ए, बी, सी या डी? यस, देखिए इस तो नहीं बन सकता, वो कितना ऑनेस्ट है नहीं कि वो कितना ऑनेस्ट बन जाए, तो बन सकता था, ये भी नहीं है। अब क्या बनेगा? वो कितना ऑनेस्ट बन जाए। आई डोंट ट्रस्ट हिम, यहाँ पर प्रेजेंट है तो हम क्या लगाएंगे? प्रेजेंट का मोडाल लगाएंगे। तो हाउएवर ऑनेस्ट ही में बी, कि वो कितना भी ऑनेस्ट क्यों ना हो मैं उस पर ट्रस्ट नहीं करता। ओके, तो क्या बन जाएगा? हाउएवर ऑनेस्ट ही में बी। चलिए लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
लास्ट क्वेश्चन इज ही बिकम द गवर्नर ऑफ अ प्रोविनेंस। सो टेल मी क्या बनेगा इसका राइट ऑप्शन। इन कोर्स ऑफ टाइम, एट टाइम्स, लिटिल बाय लिटिल या बाय एंड लार्ज। लास्ट में आप ये फ्रेज लगानी है, एडवर्ब लगानी है। तो बताइए क्या बनेगा। कहता कि वो गवर्नर बन गया था इन कोर्स ऑफ टाइम या एट टाइम्स या लिटिल बाय लिटिल या फिर बाय एंड लार्ज। यस, ए बी सी या डी, ध्यान से करना। चलो मैं इसका आपको हिंदी में बता दूँ कि क्या लगाना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आप मुझे बताइए कौन सा ऑप्शन सही बनेगा। वो हम इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि वो धीरे धीरे क्या बन गया, वो धीरे धीरे यहाँ का गवर्नर बन गया था। अब बताइए ए बी सी या डी। यस, टेल मी ए बी सी या डी। इन कोर्स ऑफ टाइम, एट टाइम्स, लिटिल बाय लिटिल या बाय एंड लार्ज। यस, देखिए बाय एंड लार्ज का मीनिंग क्या होता है, कंप्लीटली, पूरी तरह से। तो वो पूरी तरह से बन गया था ऐसा कहने का सेंस नहीं है ना, तो ये तो नहीं बनेगा। एट टाइम्स उस समय बन गया था, नहीं। कहता कि वो धीरे धीरे बन गया। तो देखिए लिटिल बाय लिटिल कभी यूज़ करते हैं जब हम कोई मान लो केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं, लिटिल बाय लिटिल थोड़ा थोड़ा डाल लो, है ना, तो थोड़ा थोड़ा बन गया था, ये नहीं बोलेंगे। इन कोर्स ऑफ टाइम यानी उस दौरान धीरे धीरे वो क्या बन गया, वहाँ का, वो वहाँ का गवर्नर बन गया, यानी ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ओके, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल रहा होगा। अगर ऐसा है तो आपको क्या करना है, आपको इसे थम्स अप देना है, इसे लाइक करना है, और जितने भी आपकी फ्रेंड लिस्ट हैं यानी जो भी पर्सन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको उन तक इस वीडियो को पहुंचाना है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिल जाए। आपको इस चैनल पे सबसे पहले अपडेट्स मिलेंगे, और आपको ऑनलाइन क्लासेस भी आपको मिल ही रही हैं। मॉर्निंग में आपको मैथ्स की क्लास, इवनिंग में रीजनिंग की, एंड नाइट में आपको इंग्लिश की क्लास मिल रही है। तो इसी तरह से हमारे चैनल से जुड़े रहिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, बी सेफ। थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।